हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं इसके अंदर अब तक हमने जो पढ़ा है 5th यूनिट उसका समरी यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिट 5th की। तो जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल RBSC हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है फिजिक्स हिंदी में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है। फिजिक्स होती है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। हाँ, समझने के पर्पज़ से आप देख सकते हो इस वीडियो को। RBSC CBSC सभी बच्चे देख सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ। ओके, तो शुरू करते हैं यूनिट 5 से। तो 5th यूनिट की हेडिंग थी हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक्चुअल में होता क्या है। प्रेरण का मतलब प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। हालांकि यहाँ पे नाम आ रहा है विद्युत वाहक बल का, लेकिन हम यहाँ पे बल की बात नहीं करेंगे, वो एक्चुअल में पोटेंशियल ही होता है, पोटेंशियल का ही फॉर्मेट होता है। तो अब बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमने क्वेश्चन पढ़ा था चुंबकीय फ्लक्स क्या है तथा इसका मात्रक एवं बीमा लिखो। तो चुंबकीय फ्लक्स जैसा कि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं। इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अलाइंड होती हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र रेखाएं किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, मान लो इनके बीच में हमने एक प्लेट रख दी और नॉर्थ पोल से कुछ क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, तो कितनी रेखाएं निकलेंगी उनकी जो संख्या होती है वही हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो वो विद्युत फ्लक्स होगा, और अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं तो वो चुंबकीय फ्लक्स होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो इसका मात्रक और देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड जो है और एरिया ए, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका फाई रिप्रेजेंट करता है। फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो बी और ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका फ्लक्स बताएगा, और बी का मात्रक गुणा एरिया या क्षेत्रफल का मात्रक आपका फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। यानी वे क्या है, तो किसी बंद पाश से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, मैं पहले बता चुका हूँ ये बल नहीं है, ये एक तरह से पोटेंशियल ही होता है। EMF बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो उत्पन्न होता है और उसकी वजह से प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होती है, जिस वजह से, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फैराडे एवं हेनरी प्रयोग के निष्कर्ष लिखिए। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। एक कुंडली ली, कुंडली के पास में हमने एक बार मैग्नेट रखा। बार मैग्नेट को अगर हम मोशन करवाते हैं तो उस मोशन की वजह से विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की वजह से जो रिंग है, कुंडली है, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका कैसे पता चलता है, कुंडली के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, एक एमीटर जोड़ देते हैं, और एमीटर की सुई में अगर विक्षेप होता है, मतलब उसके अंदर अगर जो निडल है, एमीटर की निडल अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और जब दंड चुंबक को पास लाते हैं तो जिस तरह से करंट फ्लो हो रही है, और जब तो उसका जस्ट ऑपोजिट होगा जब हम जो दंड चुंबक है, मतलब बार मैग्नेट है, उसको दूर ले जाते हैं। तो मतलब पास लाते हैं तो जो करंट की डायरेक्शन होगी कुंडली के अंदर, वो दूर ले जाने पर जो डायरेक्शन होगी उसकी जस्ट ऑपोजिट होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम एवं द्वितीय नियम बताइए। तो प्रथम नियम तो यही कहता है कि जब हम उसके अंदर मोशन करवाते हैं बार मैग्नेट में या चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस विद्युत वाहक बल के कारण ही आपकी प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न होती है, और यही प्रथम नियम है। सेकंड नियम क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF है, ये होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के नेगेटिव के, यानी E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन dt। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, V, B और I मतलब करंट, और V मतलब वेलोसिटी, और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इन तीनों को इस तरह से रखेंगे, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये हमारी मिडिल फिंगर है, ये थंब, ये देख रहे हो आप, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये इस प्रकार एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमारा जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, और जो हमारी
मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर ये चुंबकीय प्रेरित धारा की दिशा, और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब वी बी एंड आई, ठीक है। इन तीनों को कैसे याद रखोगे, वी बी आई, ओके। ये आपका क्या होता है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन डेरिवेशन का था, वो आप वीडियो में जाके देखें, डेरिवेशन से ही आप निकाल पाओगे। E इक्वल्स टू वी बी एल हमें फाइंड आउट करना था। ये था समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक हमें ज्ञात करना था, और वो था आपका E इक्वल्स टू वी बी एल। और इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी डेरिवेशन का है, वो भी आप वीडियो में जाके देख सकते हो। जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके लिंक भी आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे, तो आप आसानी से उनको देख सकते हो। वहाँ पे आपका EMF जो आया था वो E इक्वल्स टू बी वन माइनस बी टू वी इंटू एल आया था, और यहाँ पे प्रेरित धारा आपकी I इक्वल्स टू बी वन माइनस बी टू। ये B1 B2 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका असमान है, ठीक है। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो असमान है, इसलिए एक जगह B1 लिया था हमने, एक जगह B2 लिया था, और उनकी वजह से हमने EMF निकाला था, फिर ओम्स लॉ लगा करके I निकाला था, करंट, ठीक है। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में आपका EMF और प्रेरित धारा दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। तो यहाँ तक के इस 7-8 मिनट के वीडियोस में हमने पूरा जो टॉपिक है वो कवर कर लिया। पिछले 2 वीडियोस का ये समरी था। आई होप आपको ये समरी समझ आ रही है और पसंद भी आ रही है। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ही कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।